हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हूँ। आज मेरा लेक्चर 6 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोग के लिए। A1, A2, A3, AN इफ A1, A2, AN इज एन AP। ये AP में दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंसेस का D भी लिखा है। देन इसका वैल्यू क्या होगा, एवेल्युएट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, सबसे पहले सोल्यूशन करने में हमको ध्यान देना होगा, सिंस A1, A2, A3 डॉट डॉट AN माइनस वन AN, इसके पहले N माइनस वन होगा, आर इन AP में है, तो देयर फोर D इजकल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 डॉट डॉट यहाँ क्या होगा, AN माइनस वन होगा। ठीक है। तो अब इसको देखिए, लिखते हैं D इजकल टू A1 A2 है, तो मैं ये लिखूंगा, और A2 A3 तो ये लिखूंगा। D का वैल्यू सब मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं अब। तो देयर फोर tan इनवर्स A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2 प्लस tan इनवर्स A3 माइनस A2 1 प्लस A2 A3 प्लस tan इनवर्स A4 माइनस A3 अपॉन 1 प्लस A3 A4 प्लस डॉट डॉट प्लस tan इनवर्स AN माइनस वन अपॉन 1 प्लस N माइनस वन AN, ये आएगा। अब देखिए, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। मैंने आप लोग को पहले नोट करा दिया हूं, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। tan, ये क्या होगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स, अरे ये सॉरी, ये लिखना होगा हमको A2 और ये A1 और A3 A2 प्लस tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3 प्लस डॉट डॉट प्लस इसका क्या आएगा, tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स AN माइनस वन। अब इसके पहले आएगा तो प्लस में आएगा ये tan इनवर्स। तो अब देखिए, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कीजिए। ये तो कैंसिल हुआ, A3 भी कैंसिल, A4 तो इसके ये भी कैंसिल, इसके पहले आएगा माइनस में आएगा, कैंसिल हो गया। अब क्या है, tan AN, tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स A1। अब इसको फिर फॉर्मूला, tan इनवर्स AN माइनस A1 1 प्लस A1 AN, तो N इनवर्स कैंसल। अब क्या आ गया मेरा रिजल्ट, AN माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 AN। ये डायरेक्ट MCQ का जैसा फार्मूला भी हो गया। जब भी होगा ऐसा तो AN माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 21 का आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
मैं ये सब एग्जाम्पलर से लिया हूं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पलर से लाया हूं मैं। एग्जाम्पलर इसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैं डिलीट करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 22। अब प्रॉब्लम है 22। क्या है? प्रॉब्लम 22 क्या दे रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स which satisfies the equation sin inverse x plus sin inverse 1 minus x is equal to cos inverse x। हमको x का वैल्यू निकालना है, क्या आएगा तो मालूम नहीं। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, अब देखते रहिएगा सॉल्यूशन। ये अप्लाई करूंगा मैं लिख दे रहा हूं इधर, यूज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, तो प्लस में दिया है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का 1 माइनस था ना, हाँ ठीक है, 1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब साइन इनवर्स कैंसल, तो क्या आएगा मेरा? एक्स अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये x अंडर रूट 2x माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसल, ये देखिए तो ये आया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम वो साइड ले जाएंगे, अंडर रूट 1 माइनस, क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, एक जैसा है, इसलिए 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं कॉमन लूंगा, ये कॉमन देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, x अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल, x आएगा, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल। अब रूट है तो स्क्वायरिंग तो जरूरी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी गया,
ये तो कितना हो गया, 2x इजकल टू 1, तो x इजकल टू 1/2 या 1/2, ये आपका आंसर हो गया। x का वैल्यू निकालना था, ऐसे फाइंड आउट की कभी भी आपको 12th में भी आएगा बोर्ड में, x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 23। अब मैं ये पूरा ऊपर का डिलीट करता हूं। चेक करना है तो 1/2 इसमें पुट करके चेक कर लीजिएगा, दोनों सही आएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर कितना था, 22 किया था ना मैं, अब 23। प्रॉब्लम ट्वेंटी थ्री क्या है, प्रूव दैट tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3 इज इक्वल टू 11। ये लाना है हमको। अब मैं डिलीट कर रहा हूं ये। अब देखिए, ये tan के लिए मैं यहां कर रहा हूं, sec के लिए sec इनवर्स 2 4, तो ये ट्रायंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री ए एंगल लिया हूं, तो क्या होता है h/p होता है, h2 है, h/b यानी 1 है, यहां कितना हो गया √3। ठीक है, फॉर cosec इनवर्स, फॉर cosec इनवर्स 3 के लिए ये h/p होता है, तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, रहने दीजिए जैसा है। अब इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, वो साइड में ये सब दिखा दीजिएगा, ये कौन एंगल से आप चल रहे हैं ये दिखा दीजिएगा, शो कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं इसका, तो tan LHS इज इक्वल टू sec इनवर्स 2, ये पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस cot cosec इनवर्स 3, ये पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखिए sec में tan क्या आएगा, p/b यानी √3 आएगा, √3 का होल स्क्वायर। अब cot में क्या होगा, cot में b/p होता है, तो √3 √8 यहां होल स्क्वायर, कितना आ गया 3 + 8 इजकल टू 11। RHS प्रूफ। ऐसे सोल्यूशन करना होगा। अब 24 में क्वेश्चन करता हूं मैं, 24 देख लीजिए, साइड में ऐसे जरूर बना लीजिएगा और डायरेक्ट यहां से कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना, बस समझते चलिए, जो अच्छा लगे उसको जरूर नोट कीजिए, मार्क कीजिए। ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स का है। अब मैं डिलीट कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर है 24, इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा।
प्रॉब्लम ट्वेंटी 4 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ नहीं, प्रूव दैट cot inverse 7 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 प्रूव दैट है इज इक्वल टू cot inverse 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। अब देखिए एलएचएस से प्रूव कर रहा हूं मैं। सोल्यूशन एलएचएस इज इक्वल टू cot inverse 7 प्लस cot inverse 8 प्लस cot inverse 18। तो ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। cot inverse A प्लस cot inverse B cot inverse AB माइनस 1 A प्लस B, ये फॉर्मूला है। तो ये दो को लेता हूं मैं, एक को छोड़ दीजिए अभी। cot inverse 56 माइनस 1 7 प्लस 8 प्लस cot inverse 18। अब ये क्या आएगा? cot inverse 55 ये 15 प्लस cot inverse 18, इसको हम लिख सकते हैं cot inverse 11/3। ठीक है, प्लस cot inverse 18। अब ये फॉर्मूला फिर अप्लाई होगा, अप्लाई कीजिए। cot inverse 11/3 इंटू 18 माइनस 1 अपॉन कितना आएगा? है? सही है। अब इसको कट भी कर सकते हैं, न भी कट कीजिएगा तो आपको सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो फॉर्मूला मैं यूज किया हूं। ठीक है, अब इधर कर रहा हूं मैं, इसीलिए इसको डिलीट किया। क्या है अब? इक्वल टू जो है ना, दोनों सेम इक्वल होना चाहिए, लिखिएगा। इज इक्वल है तो बड़ा छोटा तो नहीं लिखना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऐसा भी। क्या है? cot इनवर्स क्या करूं? इसको एलसीएम ले लिया, इसको ताकि कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा? cot इनवर्स 195 अपॉन 35। ना, हाँ 35 आ रहा है। तो कितना लाना था हमको? 3 से, ओह सॉरी, यहाँ स्टूडेंट्स 18 है, हमसे गलत लिखा गया है, यहाँ 18 है तो 54 होगा। अब 54 को ऐड करेंगे 5 65। अब आ गया, ठीक है, हमसे गलती हुई, 3 होगा। देख लीजिए, यहाँ 18 में 8 लिख दिया था, 18 होगा यहाँ, है ना। देखिए यहाँ 18 लिखा हूं, यहाँ हमसे 8 लिखा गया था। ये RHS प्रूव्ड हो गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए 65 इंटू 3 कितना हो गया, 195 नहीं है, देखिए वो आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए मैं कैसे सॉल्यूशन कर रहा हूं। ये भी एग्जाम्पलर का है स्टूडेंट्स, मैं सब एग्जाम्पलर और कुछ अलग से भी लाया हूं। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। 25 लास्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 25, if sin ऐसे 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0, फाइंड x, ये आंसर है, माने क्वेश्चन है। ठीक है, आज का इतना ही है, कल फिर मैं लाता हूं नया क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। ये मैं डिलीट कर रहा हूं अब। इसको चाहे तो आप 10 में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन है बहुत सिंपल, आपको लगेगा कि यस सर ये सही है। सॉल्यूशन में द गिवन साइन 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x इजकल टू 0 दिया है। यहां साइन है तो यहां साइन 0 लिख सकता हूं, तो ए तो गया, बनाते चलिए इसी तरह। 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x इजकल टू 0 ही रहेगा। अब ये 2 भी उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x इजकल टू 0। अब ये cos 0 इधर आ जाएगा, cot 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos 0 यानी 1 अब लिख सकते हैं। अब हम cot 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये cot है, cot पाई बाई 4 होगा, ये समझते चलना होगा, तो कैंसिल हो गया। tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 4 हुआ। ठीक है, अब अभी इसी में करूं मैं, तो x इज इक्वल टू हो गया tan पाई बाई 8। तो पाई बाई 8 मीन्स 22.5 डिग्री, tan 45/2। अब x की वैल्यू ये निकालना है हमको। अब इसको निकालने के लिए लेट कर देता हूं मैं, लेट 11 क्लास में है ये, थीटा मान लिया, तो 45 डिग्री इक्वल टू 2 थीटा। तो वी है, हमको ये थीटा मान लिया हूं, तो tan थीटा हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा लिख देंगे, हो गया आंसर मेरा। अब ये x की इक्वल है, यहां x भी लिख सकता हूं, लीजिए लिख दिया मैं। अब 1 माइनस
2 थीटा किसके इक्वल है? 45 का। कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, 45 डिग्री का क्या होता है? 1/√2 अपॉन इसका भी 1/√2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? √2 - 1 और कुछ नहीं होगा, वो अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर x का वैल्यू √2 - 1 होगा। x का वैल्यू जब भी निकालना है ऐसे फाइंड आउट कर लीजिए, आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज तो मैं इतना ही। कल फिर आप लोग के लिए जो न्यू क्वेश्चन जैसे लाता हूँ मैं लाऊंगा ही। और इन्वर्स का अब मैं कुछ सोच रहा हूँ कि रेंज और डोमेन निकालने के लिए बताऊं, और डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट होगा वो मैं बताऊं। तो उसका मैं लिख दूंगा। मैं अभी 2-3 क्वेश्चन और बनाने दीजिए, उसके बाद करूंगा मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।